हेलो एवरीवन, आज हम एक्सेल में कंडीशन फॉर्मेटिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन यह है कि हमारे पास एक रो डेटा है जो कि कॉलम नंबर ए से लेकर कॉलम नंबर सी तक अवेलेबल है। कॉलम नंबर ए में हमारा डेट है, कॉलम नंबर बी में हमारा एम्प्लॉय नेम है और कॉलम नंबर सी में हमारा कॉस्ट है। हमारी रिक्वायरमेंट यह है कि कॉलम नंबर ए के बेस पे कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई करना। यहाँ पर हमें केवल उसी डेट पे कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है जिस डेट में हमारा डे या तो सैटरडे हो या फिर संडे हो। इसके लिए हम सबसे पहले टेक्स्ट फंक्शन का यूज करेंगे इज इक्वल टू टेक्स्ट। यहां पर मैं A2 का सेल रेफरेंस लेता हूं, कोमा डबल इन्वर्टेड कोमा में मैं यहां पर 3 टाइम D टाइप करता हूं, देन एंटर। इसको मैं लास्ट में ले जाके सिलेक्ट करके कंट्रोल D के साथ ड्रैग एंड डाउन करूंगा तो आप देखेंगे जो भी डेट है वो किस डे में एप्लीकेबल होता है वो डे यहाँ पर कॉलम नंबर डी में आपको शो करेगा एज ए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। हमारी रिक्वायरमेंट केवल सैटरडे संडे को ही कंडीशन फॉर्मेटिंग में अप्लाई करना है। इसके लिए हम टेक्स्ट फंक्शन का यूज करेंगे। अगर ये इज इक्वल टू सैटरडे होगा देन उसका जो रिटर्न होगा वो एज ए ट्रू होगा। सेम ही अगर यही फंक्शन में अगर जो डेट है उसका डे संडे होगा देन वो हमें एज ए ट्रू डेटा रिटर्न करके देगा। एग्जांपल में 7 जुलाई 2024 को जो हमारा डे था वो संडे है, देन उसने एज ए ट्रू रिटर्न करके दे दिया है। बेसिकली कंडीशन फॉर्मेटिंग ट्रू और फॉल्स के बेस पे अप्लाई होता है। इसे अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मैं इस फंक्शन को कॉपी करूंगा, कॉपी, देन जिस रेंज पे मुझे अप्लाई करना है उस रेंज को सिलेक्ट करूंगा जो कि है कॉलम नंबर ए से लेकर कॉलम नंबर सी तक, उसे सिलेक्ट करूंगा। देन होम पे जाऊंगा, होम पे जाने के बाद कंडीशन फॉर्मेटिंग पे क्लिक करूंगा, देन मैनेज रूल पे जाऊंगा। यहां पर मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन होगा न्यू रूल्स, उस पर क्लिक करूंगा और लास्ट में चला जाऊंगा यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूंगा बॉटम साइड में एक बॉक्स ओपन होगा जिसमें लिखा होगा फॉर्मेट वैल्यूज वेयर दिस फॉर्मूला इज ट्रू। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और इस बॉक्स में मैं उस फॉर्मूला को अप्लाई करूंगा विद द हेल्प ऑफ और लॉजिकल फंक्शन। यहाँ पर मैं इज इक्वल टू और टाइप करूंगा, ब्रैकेट ओपन, जो मैंने फॉर्मूला कॉपी किया था उसे एज इट इज यहां पर पेस्ट कर दूंगा, देन कॉमा सेकंड फॉर्मूला फॉर सैटरडे बिकॉज मुझे 2 डे के बेस पे कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है। देन अगेन मैं उसी फॉर्मूला को पेस्ट करूंगा, ब्रैकेट क्लोज, यहां पर मैं संडे के जगह सैटरडे टाइप कर दूंगा और बॉटम साइड में फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दूंगा कि उस कंडीशन फॉर्मेटिंग में किस तरह का कलर या फिर किसी सेल वैल्यू पे किस तरह का फॉन्ट अप्लाई हो। यहाँ पे मैं फॉर्मेट पे क्लिक करूंगा, एग्जाम्पल में मैं यहाँ फिल कर दूंगा एज ए रेड, उसे ओके क्लिक करूंगा, देन ओके क्लिक करूंगा। यहाँ जैसे ही मैं अप्लाई करूंगा आप देखेंगे कि जितने भी सिलेक्टेड रेंज थे उसमें वही सेल कंडीशन फॉर्मेटिंग को अप्लाई करता है जिस सेल में सैटरडे संडे डे अवेलेबल होगा। इसे मैं ओके करता हूं। देन इसे चेक करने के लिए मैं अगेन कॉलम नंबर डी में उस फॉर्मूले को अप्लाई करूंगा विद द हेल्प ऑफ और लॉजिकल फंक्शन इज इक्वल टू, और यहां पर मैं टेक्स्ट फंक्शन टाइप करूंगा, टेक्स्ट, यहाँ पे वो जो कॉलम नंबर ए में हमारा डेट था उसका सेल रेफरेंस लूंगा, कोमा ट्रिपल टाइम डी, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू सैटरडे, कोमा सेम ही फंक्शन मैं सेकंड लॉजिकल क्राइटेरिया के लिए अप्लाई करूंगा बिकॉज मुझे 2 डे फाइंड करनी है एज ए ट्रू और फॉल्स। मैं यहाँ पे अगेन टेक्स्ट फंक्शन
टाइप करूंगा, सेल का रेफरेंस लूंगा, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में ट्रिपल टाइम डी, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू संडे। देन अगर इन दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल होती है तो वो उसे एज ए ट्रू रिटर्न करके देगा। अगर इन दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होती है तो वो उस कॉलम नंबर डी में एज ए फॉल्स रिटर्न करके देगा। यहाँ पर जैसे ही मैं सिलेक्ट करके कंट्रोल डी के साथ ड्रैग एंड डाउन करूँगा तो आप देखेंगे जिस डेट में जो डे है हमारा सैटरडे संडे नहीं है वो हमें फॉल्स रिटर्न करके दे रहा है, और जिस डे में यानी कि जिस डेट में हमारा डे सैटरडे संडे है उसमें जो हमारा रिटर्न टाइप है एज ए ट्रू रिटर्न करके दे रहा है। सो इसी के बेस पे हमने कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई करके दिया है। सो इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी।